श्याम तेरी बंसी, ए श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। ए श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। मुस्कान तेरी मोहन घायल कर जाती है। श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। ये बास की हो कर भी इतना तड़पाती है। श्याम तेरी बंसी घायल कर जाती है। मुस्कान तेरी मोहन पागल कर जाती है। श्याम तेरी बंसी घायल कर जाती है। को हंसाती है, सोते को जगाती है, रोते को हंसाती है। रूठों को मनाने की, रूठे को मनाने की कला इसी को आती है। श्याम तेरी बंसी घायल कर जाती है।
तेरी मोहन पागल कर जाती है। श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है, पागल कर जाती है, घायल कर जाती है, पागल कर जाती है, पागल कर जाती है, पागल कर जाती है। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, बोलो आके बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। तो इस आज यहाँ ब्रज की जो गोपियां हैं, जय हो। देखो बातें महाराज कहते हैं राजा परीक्षित, आज सारी गोपियां भगवान की बंसी को सुनकर के और सुध-बुध भूले जाती है। आज गोपियों की ऐसी स्थिति हो जाती है कि मेरे सजनों, नीसम गीतम नदीनंग वर्धनम ब्रज ईस्तर कृष्ण गृहीत मानस आ जगे मुरण्यों ने मैं लक्ष्मी तो दमा से यत्रिकांतो जविलोल कुंडला। आज गोपियां कृष्ण भगवान की बंसी को सुनकर और उल्टे सीधे वस्त्र पहन लेती है, उल्टा सीधा श्रृंगार कर लेती है और सारी गोपियां दौड़कर कृष्ण के पास जाती। मेरे भगवान गोपियों का बड़ा सुंदर स्वागत करते हैं। कहते हैं गोपियों स्वागत है, लेकिन तुम यहां क्यों आई हो ये तुम्हें बताना पड़ेगा। तो गोपियां मन में सोचने लगी कि कृष्ण पहले तो अपने पास में बुला लेता है और फिर पूछते हैं कि तुम यहां क्यों आई। तो सारी गोपियां सर नीचा करके चुप बैठी। भगवान बोले, गोपियों शायद तुम इसलिए आई हो कि तुमने ये वन नहीं देखा। अब तो ये वन देख लिया। देखो इस वन को चंद्रमा कैसे प्रकाशित कर रहा है, लेकिन गोपियों तुम स्त्री हो और तुम्हें ये रात के समय में यहाँ इस वन में नहीं आना चाहिए अपने घर को छोड़कर, क्योंकि स्त्री का परम धर्म है अपने पति की सेवा करना, अपने बालकों का ध्यान रखना, घर गृहस्थ की पालना करना, ये स्त्री का धर्म है। और तुमने ये अच्छा नहीं किया कि अपने घर को छोड़ के और रात में तुम यहाँ आ गई, ये अच्छा नहीं किया है। तो यहाँ भगवान कहते हैं कि गोपियों, पति की सेवा करने से पतिव्रता का फल मिलता है, और पतिव्रता का फल जो है वो ऐसे ही नहीं मिल जाता। जन्म जन्मों से पतियों की सेवा करते हैं हम, तब जाके पतिव्रता का फल मिलता है, पतिव्रता स्त्री बनती है जन्म जन्मों की सेवा करने से। जैसे माता सती अनुसुईया थी, जिन्होंने अपने सत्य के प्रभाव से तीनों देवताओं को 6-6 महीने के बालक बना दी, पालने में लिटा दी। पतिव्रता फल में बड़ी शक्ति होती है, और जो स्त्री पतिव्रता होती है
वो चाहे कुछ भी कर सकती है। जन्म जन्मांतर की सेवा करने से पतिव्रता का लाभ मिलता है। भगवान की पूजा पाठ भक्ति करने से पतिव्रता का फल मिलता है। इसलिए हमेशा पत्नी को अपने पति की सेवा करनी चाहिए। कभी स्वप्न में भी कोई पर पुरुष के दर्शन ना करे। हमेशा अपने घर गृहस्थी की निष्ठा पूर्वक विश्वास के साथ पालन करें और अपने पति को परमेश्वर मानकर उसकी पूजा करें, तब जाके पतिव्रता का लाभ मिलता है। लेकिन आजकल की पत्नियां जानते हो कैसी है। एक पतिव्रता नारी थी जो अपने पति की बहुत सेवा करती थी। तो उसकी एक सहेली थी नाहन। जो नाई होता है, सहन होता है, उसे कहते हैं। तो यहां उस पतिव्रता की स्त्री जो नाहन थी वो उस स्त्री के पास, अपनी सहेली के पास आई। तो उस नाहन ने देखा कि सहेली ओखली में धान कूट रही थी मूसल से। दोनों बात कर रही थी। पतिव्रता नारी धान कूट रही थी मूसल। तो उसी समय उसके पति आ जाते हैं, पतिव्रता स्त्री की। तो जैसे ही वो आए तो उसने कहा कि देवी मुझे एक गिलास पानी पिला दो। तो वो पतिव्रता नारी जो थी उसने मूसल को ओखली में अदर छोड़ दिया और रसोई में जाके पति को पानी पिला दिया। ये दृश्य देख रही थी नाहन। तो यहां वह जब पति देव चले गए तो वह नाहन कहने लगी कि देवी एक बात बता बहन, अभी अभी तेरे पति आए और तूने उनको जल पिलाया। तो ये मूसल जो है ओखली में अधर कैसे रुका रहा? इसको कोई सहारा भी नहीं जो उससे रुक जाए। क्या बात है, तेरे अंदर ऐसो का जादू है, का शक्ति है जो ये मूसल अधर ही रुका रहा। तो वो पतिव्रता नारी बोली कि बहन, ये मूसल जो है ना, ये पतिव्रता शक्ति से रुका हुआ था। हम जो पति की सेवा करते हैं ये रुका था। अब माता वो नान तो ऐसी थी कि अपनी पति की सेवा करने की तो बहुत दूर की बात है, पूजा पाठ तो करना बहुत दूर है, कभी कभी पति के दो चार लगा भी देवा करें। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। ढोलक वाले की पत्नी जैसी। तो देखिए आज यहां वो नाहन कहने लगी कि बहन मोगू भी बता, ये शक्ति मुझे भी प्राप्त करनी है कि पति की सेवा कैसे करें। तो वो पतिव्रता नारी बोली कि बहन, अपने पति के हमेशा चरण धो के चरणों तक रो, अपने पति को बढ़िया अच्छा अच्छा भोजन कराओ, पति जो बोले हर बात को मानो, सपने में भी पर पुरुष को मत देखो और निष्ठा के साथ पति की सेवा करो।
पति को परमेश्वर मान करके उसकी पूजा कीजिए। आज नान जो है पति से पति पूजा कैसे करते हैं ये पूछ के घर चली जाती और मन में सोच के गई कि अब मैं भी पति की पूजा करूं। अब घर जैसे ही गई तो घर में पति मिले नहीं, तो खवास जी जो है चौपड़ पे चले गए थे और अपने दोस्त मित्रों के साथ बैठे हुए थे चौपड़ पे। तो नान जो थी चौपड़ पे पहुंच गई। जैसे ही खवास जी को बैठा हुआ देखा तो दूर से चिल्लाने लगी कि अजी यहां आओ। पति बोले का बात है, का काम है? बोले जी यहां आओ, मैं आज आपकी पूजा करूंगी। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। पति खड़े होके आए और बोले देवी ये क्या कह रही हो, पूजा करोगी? कैसी पूजा करोगी? देख देवी मैं घर में हूं, आज तो जाने क्या करके छोड़ेगी। घबरा रहे हैं पति देव। अब तो घर में लिया, घर में लाके पति को बिठाया, पति के चरण धोए, चरण धोकर चरणोदक लिया और अब तो कहने लगी कि देखो जी अब तुम जो भी कहोगे ना, मैं तुमसे कोई लड़ाई झगड़ा ना करूं और मैं तुम्हारी सारी बात मानूंगी, जो भी कहोगे सब बात करूंगी।